गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम पेपर में जर्मी बेंथम के उपयोगितावादी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि उपयोगितावाद का प्रारंभ कब हुआ और कब इस विचारधारा को प्रसार को गति मिली। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उपयोगितावाद का जन्म हुआ था और शीघ्र ही इसका प्रभावशाली होना ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि बेंथम से पहले उपयोगितावादी विचार नहीं आए। बेंथम से पहले भी एपिक्यूरियन जो प्रणाली थी उसमें भी हमें उपयोगितावादी विचार दिखाई दिए। लॉक ने भी राज्य का आधार उपयोगितावाद को ही माना है। तो कई विचार ऐसे थे जिन्होंने कि उपयोगितावाद को राज्य के कार्य का आधार माना है। लेकिन जर्मी बेंथम का नाम इसलिए आता है क्योंकि जर्मी बेंथम ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू रूप से इन विचारों का प्रतिपादन किया और सही रूप में इसको राजनीति के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास बेंथम के द्वारा किया गया। तो बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उपयोगितावादी विचारधारा का मूल जो आधार है वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी कि ये विचारधारा ये कहती है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसको कि कार्य करने के लिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात ये करता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वो होना चाहिए। तो राज्य को एक ये ऐसी संस्था के रूप में देखता है। तो उपयोगितावादी विचारधारा व्यक्तियों के सुख को लेकर चलती है। तो इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है कि ये व्यक्तियों के सुख की ही बात करती है। तो ऐसा नहीं है। बेंथम ने जहाँ भौतिक सुख की बात करी है, वहीं जे मिल ने इसमें नैतिक सुख की भी बात करिए। तो दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। तो ये तो धीरे धीरे जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको समय समय पर मैं ये बताती रहूँगी। उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन काल में ही इसका जन्म हो गया था। एपिक्यूरियन जो प्रणाली थी उसमें इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जिसमें कि सुखवाद की बात की गई थी। 17वीं शताब्दी के सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत के प्रतिपादक रहे, उन्होंने भी उपयोगितावादी विचारों को अपने विचारों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर यह बताने की चेष्टा की गई उपयोगितावाद में कि मनुष्य जो है वो पशुवत आचरण करने वाला एक सुखवादी प्राणी है। मनुष्य हमेशा सुख की खोज करता है जिसमें नैतिक भावनाओं का अभाव है, ऐसा बेंथम ने माना है। बेंथम का ये मानना था कि जो व्यक्ति है वो दो भौतिक सत्ताओं के अधीन रहता है, एक तो सुख और एक दुख, और ये सुख और दुख निरंतर चलती रहती हैं व्यक्ति के जीवन में। कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। तो बेंथम का ये कहना था कि व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों की संख्या कम करनी चाहिए और सुखों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। तो वो सुख की बात करता है बेंथम, भौतिक सुख की बात करता है, व्यक्तियों को भौतिकता के आधार पर समृद्ध होने की बात करता है। लॉक को जो हम देखते हैं तो लॉक ने भी उपयोगितावाद का प्रयोग किया। लॉक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने ये कहा कि राज्य का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का कल्याण करना। तो लॉक कहीं ना कहीं राज्य को उपयोगिता से जोड़ता है कि राज्य तभी उपयोगी संस्था है जब व्यक्ति के उद्देश्यों को, व्यक्ति के उम्मीदों पे, कसौटी पे खरा उतरेगा, तभी वो एक उपयोगी संस्था है, नहीं तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो बच्चों, हम ये देखें तो इसका विधिवत जो प्रतिपादन है वो तो बेंथम ने किया, लेकिन उससे पहले इस विचार को रखने का जो श्रेय है वो डेविड ह्यूम को जाता है। डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक विचारक हुए जो कि उपयोगिता विचारक हुए, जिनका कि नाम हमसे प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो इनमें से कुछ विचारक हैं प्रिस्टले, हचसन, पेले, हॉलबैक, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, जेम्स J.S. मिल। तो इन्होंने उपयोगितावादी विचारों को रखा, लेकिन जो हमें अध्ययन करना है वो दो उपयोगितावादी विचारक हैं, एक तो जर्मी बेंथम और एक हमारा है J.S. मिल, जिसका कि हम अध्ययन अपने इस पाठ्यक्रम में करेंगे। बेंथम को इस पुराने सिद्धांत को, बेंथम ने ये जो पुराना सिद्धांत था इसको बेंथम ने शास्त्रीय और व्यवस्थित रूप प्रदान किया और राजनीति के क्षेत्र में इसको लागू करने का प्रयास किया, इसीलिए बेंथम को इसका प्रवर्तक माना जाता है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को एक शक्तिशाली विचारधारा बनाने का जो श्रेय है वो बेंथम के पास जाता है और इसीलिए उसको उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। कई बार आपसे पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हो
कि उसको इसलिए उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है क्योंकि क्रमबद्ध रूप से बहुत तरीके से उसने उपयोगितावादी विचारों को राजनीति के क्षेत्र में लागू करने की कोशिश करी और राज्य का प्रमुख उद्देश्य माना है व्यक्तियों का कल्याण करना, अधिक से अधिक उनको सुख देना। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बात ये आती है, नेक्स्ट बात जब हम करते हैं तो नेक्स्ट बात ये आती है उपयोगितावाद के संदर्भ में ही जब हम बात करते हैं तो परिचयात्मक संदर्भ हम यदि देखें कि बेंथम का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो बेंथम का जन्म जो था 1748 ईस्वी में लंदन में एक संपन्न घराने में हुआ। बेंथम का जो जन्म था एक संपन्न घराने में हुआ, लंदन में हुआ। और बेंथम जो है वो व्यक्तित्व का बहुत ही धनी था। वो शुरू से ही बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का था बेंथम, और उस व्यक्तित्व के चलते इसने, मैं आपको बताऊं कि 15 वर्ष में ही बेंथम ने सभी भाषाओं का, फ्रेंच भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो स्पेनिश भाषा हो, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और 15 वर्ष में इसने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी। एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, बुद्धि प्रधान व्यक्ति था, जिसने कि बाद में वकालत भी करी। फिर इसने विधि शास्त्र और न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। तो बेंथम ने अपने जीवन काल में कई घटनाएं, कई इसने रचनाएं लिखी हैं कई घटनाओं से प्रभावित होकर। तो इसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यदि आपसे पूछी जाती हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पहली जो रचना है वो है शासन पर कुछ विचार। ये रचना इसने 1776 में लिखी थी और उस समय ब्लैक स्टोन की जो मान्यता थी उसका इसने इसमें खंडन किया था। दूसरी इसकी रचना है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये 1789 में आई थी। ये दोनों रचनाएं जो हैं इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इसने अपने विचारों का संग्रहण किया है। इसके अलावा इसकी कई रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ हैं ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, ये 1791 में इसका प्रतिपादन किया। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक रचना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारी चीज़ें या ये रचनाएं बेंथम की रही जिसने कि उसका इसने वर्णन किया। अब बच्चों हम ये देखें, जब हम बेंथम के उपयोगितावाद को देखें तो उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उपयोगितावादी विचारधारा क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है, उपयोगितावाद यानी उपयोगिता प्लस वाद, उपयोगिता पर आधारित विचारधारा उपयोगितावाद कहलाती है। यानी कि ये विचारधारा किसी भी संस्थाओं की जो प्रेजेंस है, उसका जो अस्तित्व है, वो उपयोगिता के आधार पर ही स्वीकार करती है। इस विचारधारा का ये मानना है कि जो संस्था जन कल्याण का कार्य कर रही है, जनता के लिए उपयोगी है, वर्तमान में जिसकी उपयोगिता है, उन्हीं संस्थाओं को बनाए रखना चाहिए। और इसी क्रम में बेंथम ने इंग्लैंड में जो लॉर्ड सभा है उसको समाप्त करने की बात करी, क्योंकि उसका ये मानना था कि लॉर्ड सभा वर्तमान में केवल एक पंगु मात्र संस्था है जो कि किसी भी तरीके के कार्य को संपादित नहीं कर रही, तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बेंथम एक बहुत बड़ा सुधारक भी रहा, जिसने कि उपयोगितावाद के विचारों के आधार पर शासन व्यवस्था में सुधार की बात भी करी है। तो उपयोगितावाद 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित एक विचारधारा है, जो कि राज्य कार्य से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन है। उपयोगितावाद का मूल आधार है उपयोगिता। उपयोगिता ही राज्य के कार्यों का आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम हित करना। सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्य जो भी होंगे वो उपयोगिता के आधार पर होंगे। कानून इस प्रकार से बनेंगे कि जो कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे रहे हों। तो कोई कानून ऐसा नहीं हो कि जो दुख दे रहा हो। तो दुख देने वाली चीज़ को बेंथम ने स्वीकार नहीं किया। उसका यही कहना है कि दो हमारी शक्तियां हैं, लेकिन इस तरीके का प्रयास होना चाहिए, व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास और राज्य का प्रयास ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में सुखों की वृद्धि करेगा। तो उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की तरह समाज को व्यक्तियों का संग्रह मानता है, और इसका भी ये मानना है कि जो व्यक्तियों का कल्याण होगा या व्यक्तियों के लिए जो कार्य ठीक है वो समाज के लिए भी सही होगा। तो इसका कहने का उद्देश्य ये है, उपयोगितावाद ये कहता है कि जो भी कार्य किया जाए वो उपयोगी हो, व्यक्तियों को उसका लाभ मिले। तो राज्य का जो अस्तित्व का आधार है वो उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद मानवीय आचरण की प्रकृति और नैतिकता के निर्णय के स्तर में संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है। बेंथम और मिल द्वारा इस सिद्धांत को राजनीति क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया गया। राज्य
उन कार्यों का निष्पादन करेगा जो कि मनुष्य के सुख में वृद्धि करेंगे और दुखों में कमी करेंगे। राज्य के कानून यदि लोक कल्याण की क्षमता नहीं रखते हैं तो उनको बने रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, उन कानूनों को समाप्त कर दो। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद के प्रतिपादक कौन कौन रहे, उपयोगितावादी विचारक कौन रहे। अब हम अगली क्लास में बेंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन करेंगे।